नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 2024 जाने को है और 25 आने से पहले भी 24 के चुनाव के नतीजों पर मंथन चल रहा है, कम से कम कांग्रेस में। कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो फैक्ट ढूंढे हैं अपने हिसाब से, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, पीठासीन अधिकारी पर सवाल उठाए, पुलिस वालों पर सवाल उठाए। उन्होंने कुल मिलाकर कहा कि ये पूरा जो चुनाव था इसमें गड़बड़ की गई है, लगभग 30 सीटों पर गड़बड़ की गई है। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा ईवीएम जो है वो कैलकुलेटर की तरह काम कर रही थी। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बताया कि इस पूरे चुनाव में धांधली हुई है। साथ ही उन्होंने चुनौती भी दी कि अगर मैं जो दावे कर रहा हूं वो गलत है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाए बीजेपी। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट रखते हुए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गंभीर आरोप लगाए हैं। अब उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको दिखा देते हैं, क्या क्या बातें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में की गई हैं। और ये जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, विधानसभा चुनाव में हर सर्वे और पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, इसके बावजूद जो नतीजे आए उसने सभी को हैरान कर दिया। ईवीएम और सरकार के अधिकारियों ने जन भावनाओं के साथ धोखा किया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है। ईवीएम की बैटरी एक मुद्दा बनी जो आयोग ने स्वीकार नहीं। 6.65 बताया गया, यानी वोट परसेंटेज में 6.71% का हाइक हो गया। आयोग या बीजेपी सरकार का कोई मंत्री मेरे आंकड़े को गलत साबित कर दे तो मैं रिपोर्ट वापस लेकर माफी मांगूंगा, ये करण दलाल कह रहे हैं। बीजेपी ने ईवीएम और अधिकारियों पर दबाव बनाकर दुरुपयोग किया है, यह आरोप भी उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनिंदा एरिया में ईवीएम में गड़बड़ी की है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं की है। ईवीएम मशीन नहीं है, ये एक धोखा है और छलावा है, ये बातें भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आरोपों के तहत कही गई। और चलिए, हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी से, सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और ओंकार सिंह हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। सुखबीर जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके मुताबिक चुनाव आयोग वो भी गलत, पीठासीन अधिकारी भी गलत, पुलिस वाले भी गलत, अधिकारी भी गलत, ईवीएम भी गलत, मतलब लगभग सभी जो है इस पूरी प्रक्रिया में थे, सबकी जो उपयोगिता थी या कह लीजिए जो कार्यशैली थी वो संदिग्ध रही है। क्या यही वजह है कि ऐसे नतीजे आए हैं? वरुण जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आज किसान दिवस पर मैं सभी अन्नदाता बंधुओं और देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के अनेक बार रहे मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से ये गुजारिश करता हूं कि उनके परिजनों को और उनके समर्थकों को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। और अब आपके जवाब पर देखिए, जिस प्रकार से सारी की सारे जो बात कही गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं दलाल साहब, इनकी सारी की सारी चोरी और सब कुछ जो ये विसंगतियां उसमें कर सकते थे, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला? 39.94। और कांग्रेस को कितना मिला? 39.09। कहने का भाव यह है कि इनके सारे दुराचार अनाचार के बावजूद जिस प्रकार से प्रदेश में आवाज थी कांग्रेस के पक्ष में, निश्चित तौर पे वो संदेहजनक है। और आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रदेश को बताया गया हमारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा कि अगर वो गलत साबित हैं या उनको गलत साबित कर दें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे, गिरफ्तार करा ले। वैसे भी तो झूठे मामलों में भी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और प्रदेश की सरकार करवाई रही है। अगर वो गलत साबित होते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सीधा चैलेंज है। आपके अभी सहयोगी हैं उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 महीने पहले आप 100 सीट आने पर जश्न मनाए कि बीजेपी को रोक दिया और 3 महीने बाद बोले कि जी अब हमें स्वीकार नहीं है। वो तो आपके सहयोगी हैं।
वो कह रहे हैं अगर ईवीएम गलत है तो पूरे साल गलत है। वो 4 जून को देखिए ठीक वरुण वो जी, 4 जून को ठीक है और वो 8 अक्टूबर को गलत है, ये नहीं चलेगा। ये आपके सहयोगी वो भी कह रहे हैं और ममता बनर्जी के भतीजे भी कह रहे हैं। देखिए वरुण जी, हम्म। जिस प्रकार से हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के बाद और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जिस तरह के वीडियो और जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से हैक होने की भी बात आई है, और जो आज जलाल साहब ने भी कही है कि ये कैलकुलेटर, इसमें तो कोई विषय ही नहीं है, कैलकुलेटर है जो ईवीएम है। कहने का भाव सिर्फ ये है, जब इतनी विसंगतियां हैं और देश में इतना विरोध है, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी खुद इस बात का विरोध करती थी, तो जब आज तब वो आप उस ईवीएम के वक्त का पक्ष में ये हुआ करते थे। प्रतिपक्ष और आज इंडिया गठबंधन का प्रतिपक्ष जिस प्रकार से विषय रख रहा है इसके बारे में, तो निश्चित तौर पे इनका निराकरण का एक ही माध्यम है कि ईवीएम की इस बीमारी से इस तंवर देश और साहब, देश को तृणमूल छुटकारा दिलवाया कांग्रेस और जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है और मजबूत हिस्सा है। बेशक बेशक आप जो कोट कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्र का मूड है, जो आम मतदाता जिस प्रकार से इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन के विरोध में है, उसका भी कहीं ना कहीं सम्मान करना, लोकतंत्र का सम्मान करना चलिए है। ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल, पुलिस वाले मिले हुए थे, अधिकारी मिले हुए थे, पीठासीन अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया, चुनाव आयोग आपके हाथ का झुंझुना बना हुआ है, फिर बचा कौन भाई अगर चुनाव ऐसे मैनिपुलेट किया आपने तो? हमको भी नमस्ते। मैं भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति संवेदना रखते हुए और किसान दिवस पर सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। देखिए, आपने जब आप एक क्रम में चल रहे थे, आप कह रहे थे ये भी मिला हुआ है, वो भी मिला हुआ है, तो मेरे मन में आया दाल में चावल मिले हुए हैं, कड़ी में चावल मिले हुए हैं, हवा और पानी मिले हुए हैं, इस तरह का मेरे भी मन में आई थी बात। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़े का उत्कृष्ट उदाहरण, और मैं हैरान हूँ कि देश इतनी आगे बढ़ गया, अभी भी कांग्रेस का वही रवीश रोना लगातार चल रहा है, ईवीएम रोना लगातार चल रहा है। देश बहुत आगे निकल चुका है, कांग्रेस वहीं की वहीं खड़ी। और मैं इसलिए हैरान हूं कि आपने इस प्रकार की आज डिबेट रखी। बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि सारे दर्शक आपके जो है वो जानते हैं कि कांग्रेस का ये रवीश रोना जो है, ये इसका कोई भी इसका जो है जमीन पर कहीं पर भी जो है रेजोनेट नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि इनको रोने की आदत हो गई है, और आपने ठीक कहा कि इनके खुद के सहयोगी इनको कह रहे हैं कि बस 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 और मत रो, तुम्हारे रोने से अब तुम्हारा रोना जो है वो जनता के लिए हंसी का कारण बन रहा है, तुम हंसी के पात्र बन चुके हो। उमर अब्दुल्ला जी इनके सहयोगी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ईवीएम का रोना बंद कर देना चाहिए। खुद इनके सहयोगी जो इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, उन्होंने ही पिछले दिनों यही कहा कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसमें ईवीएम पर शक किया जाए, इसलिए कांग्रेस को जो है बचना चाहिए। शरद पवार को तो ये भीष्म पितामह कहते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है ईवीएम के खराब होने का, जबकि सबसे बुरा प्रदर्शन ईवीएम की अगर बात करें तो या महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो खुद शरद पवार ने किया। कांग्रेस पार्टी के खुद के भीतर से अब आवाजें आनी शुरू हो गई। हमने देखा पिछले दिनों जो है कीर्ति चिदम्बरम और उसके बाद उनके पिताजी पी चिदम्बरम, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, कह रहे हैं कि ईवीएम को खराब कहने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। हरियाणा के अंदर सबसे कम वोटों से जो जीते हैं वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर कोई जो है शंका करने लायक नहीं है। लेकिन ये ईवीएम पर शंका क्यों कर रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूं इन पर कि किस प्रकार से एक ही दिन में एक चुनाव जहां महाराष्ट्र में हारते हैं तो ईवीएम पर रोने लग जाते हैं, उसी दिन उसी समय आए हुए नतीजे, झारखंड उसी ईवीएम से आए हुए नतीजे जो है, वहां पर ये किस प्रकार से कपड़े नए सिलवा सिलू कर नए शपथ लेने खड़े हो जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। ये दोगलेपन की प्रकाष्ठा है। उस ईवीएम से तो हुआ, नहीं लेते झारखंड के अंदर शपथ, मना कर देते कि हम ईवीएम से क्यों शपथ लेंगे, ये जो समाधान यहाँ पर बता रहे हैं ये नहीं। एक एक दिन में 40-40 याचिकाओं को फाड़कर फेंक चुका है इनकी ईवीएम के प्रति, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। अलग अलग मौकों पर 24 अलग अलग जो है याचिकाएं जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थित लोग जो लेकर गए कोर्टों में ईवीएम के खिलाफ, उनको कोर्ट फाड़ चुका है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। देखिए, ये असल में चाहते हैं कि रिग्ड हो चुनाव, जिस प्रकार से पहले रिग हुआ करते थे उसी तरह रिग्ड हो चुनाव।
हम जानते हैं कि किस प्रकार, अब तो पब्लिक डोमेन में है कि ये ईवीएम पर होने वाले और चुनाव में धांधली की बात कहने वाले सारे देश को पता है कि सरदार पटेल को 15 में से 12 वोट मिले थे, उसके बाद भी नेहरू को प्रधान बना दिया। हम जानते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को 2-2 चुनाव इन्होंने, ईवीएम अगर होती तो मैं आज दावा करता हूं वरुण जी आपके टीवी पर, अगर ईवीएम होती तो डॉक्टर अंबेडकर जो है चुनाव ना हारते। किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इन्होंने ईवीएम ना होने का फायदा उठाकर 2-2 चुनाव हरवाए नेहरू ने। देखिए उत्तर मुंबई से वो चुनाव हारे थे और 15,000 वोट से हारे थे, अपने पीए से हारे थे। वही डॉक्टर अंबेडकर जो है, वही जब जो है कुछ साल बाद जब उनका देहांत हुआ, उनके पार्थिव शरीर को नेहरू जी ने कहा फटाफट दिल्ली से ले जाओ, अलीपुर रोड से उठाकर ले जाओ, और मुंबई में जबरदस्ती उन्होंने भेजा, तो चंद घंटों के अंदर सांता क्रूज एयरपोर्ट था मुंबई का, उसके बाहर 50,000 लोग खड़े हो गए थे। और उनका जो मुंबई के अंदर दादर के अंदर जो घर था, उसके बाहर 50,000 अलग लोग खड़े थे। उनके अगले दिन जो मौत, उनका जो एक प्रोसेशन निकला उनके पार्थिव शरीर को लेकर, उसमें 4 लाख लोग जो है खड़े थे। तो जिस व्यक्ति की इतनी बड़ी लोकप्रियता थी, उसी उत्तर मुंबई में जहां पर उनका ये प्रोसेशन चल रहा था, आप कैसे मान लोगे कि 85,000 के मतदाताओं में वो 15,000 वोटों से हार गए? ये कांग्रेस की मक्कारी थी और ये मक्कारी लगातार चलती रही, और ये चाहते वापिस से वही मक्कारी वापिस आ जाए। अब आज के विषय पे कर दिया करें। करण सिंह दलाल कहते हैं मेरे आंकड़े गलत है तो मुझ पे केस कर दे फिर बीजेपी, वो तो खुला चैलेंज दे रहे हैं। नहीं, ये मैं भी चाहूंगा, ये सुखबीर तंवर भी लिख कर दें और विधु रावल भी लिख कर दे और ओमकार सिंह भी लिख कर दे चुनाव आयोग को। भाई चुनाव आयोग, आप कितनी अपने ऊपर लांछन झेलोगे? आप डेफोमेशन के केसेस क्यों नहीं कर रहे हो? आप चुपचाप क्यों बैठे हो? भोंकने की आजादी ये बंद होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को खड़ा होना चाहिए। विधु रावल पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये विधु रावल की पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। असीमित ना हो। और मैं वरुण जी फिर, हाँ जी क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं बोलने की आजादी रहनी चाहिए, हाँ वो असीमित ना हो। नहीं, बोलने की रहनी चाहिए, भौंकने की तो नहीं रहनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो ना, जो एक के बाद ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपने आप से तो ब्रह्म ज्ञान नहीं आया। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर एक के बाद एक एमएलए प्रस्तुत हुए। एमएलए अंदर जाकर क्या कह रहे हैं, वो बाहर आकर वही बताएंगे। बाहर आकर टीवी कैमरे लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भूपेंद्र हुड्डा ने गड़बड़ कर दी, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमसे गलती हो गई, हमने जो है नौकरियों को बंदरबांट की बात कह दी, हमारे यहाँ ये गड़बड़। वो बाहर आकर जो कारण बता रहे हैं, वो क्या उनमें से कोई भी कारण इस फैक्ट फाइंडिंग तथा कथित फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर आपको मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से मैं आह्वान करता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, और सुखबीर तंवर और ओमकार सिंह को भी करना चाहिए कि ये गलत आरोपों पर विराम लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून वो रिकमेंड करे, और वो अपने ऊपर किए गए अब तक के लांछनों के लिए डेफोमेशन का केस लेके जाए, जिससे देश का भला होगा। देश का लोकतंत्र, बाबा साहब के संविधान ओमकार जी चलने वाला लोकतंत्र कमजोर होता है। वरुण जी खत्म कर रहा हूं मैं बात, ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी फिसड्डी हो गई, इनका निकम्मा और वंशवादी जो नेतृत्व है, अयोग्य नेतृत्व है, वो फिसड्डी है। उसके ऊपर से हाथ हटाने के लिए, पर्दा दिखाने के लिए, उसकी नाकामी छुपाने के लिए देश के लोकतंत्र पे से लोगों का विश्वास खत्म कर रहे हैं। ये खत्म नहीं होने देंगे। हम सब बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, हम सबको एक आवाज में खड़े होकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है रावल साहब, करेंगे ओमकार जी के पास खड़े होकर, हम सबको खड़े होकर जो है मुझे बात बताएं, कांग्रेस अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाती है, वो तो हम काफी समय से देख रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरियाणा कांग्रेस की, हारने, इसमें ऐड कीजिए, हारने पर ही सवाल खड़ा करती है। ठीक है, जीतने पर नहीं करती, केवल हारने पर करती। ठीक है ओंकार जी, वो कांग्रेस ने आज जो हरियाणा कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ नई चीजें थी कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, सेलेक्टेड एरिया में छेड़छाड़ की गई, चुनिंदा सीटों पे छेड़छाड़ की गई। उन्होंने इस तरीके से अपनी बातों को रखा है, और फिर उन्होंने बताया कि अफसरशाही से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के सबने सरकार के दबाव में काम किया है और आंकड़ों में हेर फेर करके हमें 8 से 9 सीटों का नुकसान पहुंचाया है। जी, और धन गोविंद सिंह जी के बड़े साहबजादों का शहीद दिवस है। साहबजादा अजीत सिंह जी, साहबजादा जुझार सिंह जी,
मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत, गुरु गोविंद सिंह जी की बदौलत हम सबकी हस्ती कायम है। नहीं तो शायद हम सब मुसलमान होते। तो इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। दूसरा, चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमारे ही नहीं, पूरे भारत के एक महान नेता थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बीच में कोई ना बोले, अपनी अपनी बारी पे बोले, बहुत अच्छा रहेगा। जी। हाँ, विधु रावल की एक बात से मैं सहमत हूं, और इनके कहने पे मैं डिबेट खत्म होती ही चुनाव आयोग को मेल जरूर करूंगा कि आपके ऊपर बार बार उंगली उठ रही है, आप या तो इस उंगली का जवाब दीजिए और जनता को संतुष्ट कीजिए। जरूरी नहीं कांग्रेस पार्टी, जनता को संतुष्ट कीजिए। आप जनता को भी वहम है, मैं ईवीएम को कभी क्लीन चिट नहीं देता, क्योंकि मशीन है, मशीन में कुछ भी पॉसिबल है। जो हम सॉफ्टवेयर डालेंगे वो पॉसिबल है। कैलकुलेटर में कुछ भी पॉसिबल है। कैलकुलेटर मैन मेड है। कैलकुलेटर में हम 2 × 5 7 बताता है, अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर डाल दें 2 × 5 8 बताना शुरू कर देगा, क्योंकि कैलकुलेटर का अपना दिमाग नहीं है, ये मैन मेड मशीन है। भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ये लोकतंत्र मत के प्रयोग के ऊपर टिका हुआ है। मत का प्रयोग कैसे हो रहा है? ईवीएम से। और जो आरोप लगाए गए हैं, मैं तो ये कहूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, जो मैं हमेशा कहता था वो आज करण सिंह दलाल ने ही कह दिया। मैं हमेशा कहता था कि अगर ये आरोप झूठे लगा रहे हैं तो इन पे पर्चा दर्ज कर दो। आज उन्होंने कह दिया कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे पे पर्चा दर्ज कर दिया जाए, मेरे को गिरफ्तार कर लिया जाए। और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है हमारे को। अगर किसी पे संदेह है तो उसको संदेह को दूर होना जरूरी है। बार बार इलेक्शन कमीशन की कई जगह पे तो इतनी गंदी होती है, मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं इस आरोप को खारिज करवाते? अब मैं अपनी बात बताता हूं। 20 तारीख को मैं चंडीगढ़ में था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के देहांत की खबर आ गई थी। उस दिन मेरे को अंबाला कैंट नगर परिषद से चुनाव आता है, ईओ के पीए का, दलेर का, कि ईवीएम की चेकिंग के लिए इंजीनियर आ रखा है बाहर से, आप आ जाइए ईवीएम को चेक कर लीजिए। मैंने उसे बोला भाई मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मेरे को पहले बताना चाहिए था, ताकि मैं अपने साथ कोई टेक्निकल पर्सन लेके आता। अब मैं चंडीगढ़ हूं, तो मैंने उसे कहा मेरी बेनती है, पीए को बोला मेरी बेनती है, मेरे को मौका जरूर देना, क्योंकि हम डिबेट में बैठते हैं, हम देखें तो सही ईवीएम क्या क्या चिड़िया है, क्या हो सकता है इसमें। लेकिन मेरे को तो दोबारा फोन नहीं आया। अब बताइए वरुण जी, क्या मेरा शक जाहिर होगा कि नहीं होगा? अगर कांग्रेस को शक है, चलो मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में ये ईवीएम को रोकते हैं, झारखंड में नहीं रोकते, एक अलग इशू है। लेकिन आज जो बातें करण सिंह दलाल ने कही है वो चर्चा का विषय नहीं, वो जांच का विषय है। जो बातें उन्होंने कही है उनकी जांच हो जानी चाहिए। लेकिन अफसोस, जांच कराएगा कौन? यहां तो कुछ प्रवक्ता जो कहते हैं बोलना और भौंकना, ये क्या है? शब्दों का मर्यादा होना बहुत जरूरी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है। कोई 10वीं फेल कोई भी नहीं बैठा यहाँ पे। लेकिन ये कहना कि इसमें भोंकने सवाल की है आजादी ना, नहीं है, तो इसमें इसका तो मतलब मैं या कांग्रेस के कांग्रेस ही का नेता प्रवक्ता जो ओंकार जी, बोलते हैं वो भोंकना होता है? ये इसमें गलत बात है, इसमें बहुत कांग्रेस के अजीब बात नेता, है। इसमें और वरुण जी, मैं तो ये कहूंगा भाषा की मर्यादा हम सबको हर एक चैनल पर ओंकार रखनी जी, चाहिए। आज ईवीएम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, मैं भी क्लीन चिट नहीं देता अरे ईवीएम आप को, मैं सुनिए तो पहले सही। दिन से कह रहा हूं, आपको शायद मेरी बात याद होगी। इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आरोप लगे हैं, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईवीएम से गड़बड़ी नहीं हुई, तो ठीक है, डाटा और आंकड़े हमारे पास है। जो डाटा और आंकड़े इलेक्शन जिस दिन हुआ था 5 अक्टूबर को, उस दिन डिक्लेयर किए, और जो रात को डिक्लेयर किए वो भी सारी स्क्रीन हमारे पास है, स्क्रिप्ट हमारे पास है। इसकी जांच क्यों ना हो जाए? वरुण जी, आप भी चाहोगे अगर लोकतंत्र में कहीं मशीन का दुरुपयोग होकर लोकतंत्र को चलाया जा रहा है, तो इससे गंदी बात और नहीं हो सकती। मैं कोई कांग्रेस की बात को प्रूव नहीं कर रहा नहीं हूं, नहीं, मैं इसमें एक मैं सवाल कोई ऐड कर रहा हूं बीजेपी की ना। बात को रिजेक्ट नहीं जब कर रहा हूं, मेरी बात तो मैं सुनिए तो सिर्फ ओंकार इतना। जी, जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, तब कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने, शमशेर गोगी ने कहा कि ये तो बचाने की कोशिश हो रही है अपने आप को। मतलब क्या सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है, जब वहां पे लोग बुलाए जा रहे थे। मान लीजिए अब रामनिवास घोडेला आए, उनसे आपने पूछा क्या हुआ ईवीएम में, क्या हुआ, उन्होंने बाहर आके सीधा सीधा अपने ही सांसद का नाम लिया कि मेरे सांसद ने ऐसा किया। उन्होंने ऑडियो सुनवा दिया, उन्होंने वीडियो सुनवा दिया, वो पेन ड्राइव दे के आ गए कि मेरे साथ किस किसने भीतर घात किया। आपके अंबाला के ही जो थे कैंडिडेट,
उन्होंने बोला जी मैं हारा नहीं हूं, हरवाया गया हूं इंडिपेंडेंट खड़ा करवा के। तो क्या वो सारे विषय छुप जाएंगे जब एक कमेटी बैठ के बोलेगी जी ईवीएम में गड़बड़ थी? नहीं वरुण जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इस बार हरियाणा का जो चुनाव है, कांग्रेस के हारने के सिर्फ ईवीएम के ऊपर अगर दोष लगाए तो गलत है। इनकी गुटबाजी, इनकी बयानबाजी, इनके दो दो कैंडिडेट खड़े होने, जैसे आपने खुद बोला कांग्रेस के कैंडिडेट ने बोला मेरे खिलाफ आजाद कैंडिडेट खड़ा किया गया, ये सच्चाई है, मैं भी इसका गवाह हूं। ये इनकी अपनी कमियां तो थी, लेकिन हम इसकी आड़ में ईवीएम को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। अब जहां तक ईवीएम का सवाल है, इसकी जांच भी जरूरी है, क्यों ना हो जाए जांच। और अगर उस जांच में करण सिंह दलाल या कांग्रेस के और नेता झूठे पाए जाते हैं, तो मैं कहता हूं मानहानि का केस तो क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मानहानि भी दो तरह की होती है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए। लेकिन मैं खुद कहता हूं ईवीएम के ऊपर आज आम व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो क्यों ना इसको ईवीएम के बजाय हम इसको या तो जांच का विषय दें, और या फिर इस ईवीएम को बदल के अगर बैलेट में चुनाव हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है इसमें। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, वहां पे वीवीपैट की गिनती का मामला आया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश ही दे देता कि ठीक है वीवीपैट की गिनती इतने % होनी चाहिए, तो मसला भी ना उठता। अब सारा सामान हमारे पास है, वीवीपैट की गिनती बीजेपी तो होती है सरकार में है, रैंडम, अभी तो बीजेपी महाराष्ट्र को भी हुई है इतने चाहिए बड़े पैमाने पर। जी। वीवीपैट की गिनती तो रैंडम होती है ना, अब भी होती है। नहीं नहीं नहीं, देखिए वरुण जी, वीवीपैट की गिनती रैंडम होती है, लेकिन वीवीपैट की गिनती की % अगर हम बढ़ा दें तो जनता को विश्वास चाहिए। वरुण जी, ये आपको भी मानना पड़ेगा, आप वोट डाल रहे हो चाहे किसी भी पार्टी को डाल रहे हो, अगर आपके मताधिकार का कहीं ना कहीं चोरी हो रही है तो इसकी जांच जरूरी है। ये छोटा मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। ऐसे तो बीजेपी वाले जब कहते हैं हम 50 साल राज करेंगे, किस बेस पे कहते हैं 50 साल राज करेंगे? ये 2024 जीते और अभी से कह रहे हैं 2029 भी जीतेंगे, किस बेस पे कह रहे हैं? इसका मतलब जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो कहेंगे वही होगा। चलिए ये ठीक बहुत है। अजीब बात है। इस बात की जांच 100% होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज इसकी जांच करे, ठीक। और जांच में अगर कांग्रेस के गलत फाइंडिंग है इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर जांच में रत्ती भर भी अगर सच्चाई निकलती है तो चुनाव आयोग के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुखबीर तंवर जी, आज जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैक्ट रख रही थी, मैंने तसल्ली से सबको पढ़ा सुना। एक जो फैक्ट उन्होंने रखा उस पर मुझे थोड़ा सा मतलब अचरज हुआ, आप बताएं। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के बूथ पे उनके वर्कर तक नहीं थे 5 तारीख को। बीजेपी के बूथ पे वर्कर तक नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ हमारी हवा चल रही थी। देखिए वरुण जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक जगह भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से इनका प्रचार प्रसार था, वो पन्ना सारे इनके फट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आया, अब मैं 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम जिन देशों ने ईवीएम इजाद करी और ईवीएम का प्रयोग शुरू किया, आज वो देश ईवीएम का प्रयोग बंद कर चुके हैं। ये सबके सामने है, कोई मेरे आपका विषय नहीं है। इसके अलावा दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बता रहा हूं। उच्चतम न्यायालय के एक अधिवक्ता हैं महमूद पारचा, उन्होंने कोर्ट में रिट दाखिल करी हरियाणा चुनाव के बारे में, और उसमें कुछ जानकारियां उन्होंने चुनाव आयोग से मांगी, और माननीय न्यायालय ने वो अलाउ कर दिया कि ये जानकारियां दे दी जाएं। लेकिन क्या हैरत की बात है कि रातों रात चुनाव आयोग ने वो जो जानकारी देने का नियम था वो नियम ही बदल दिया। क्या इससे संदेह पैदा नहीं होता? इसके अलावा आज चर्चा का विषय बाबा साहब का नहीं था, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस विषय को लाए, मैं एक किदवंती है बड़ी पुरानी, 3 चीजें लौट के वापस नहीं आती: आत्मा शरीर से, तीर कमान से, और बात जुबान से। जिस प्रकार से एक समय के तड़ीपार और दुर्भाग्य से इस देश के गृह मंत्री जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया, और वो भी संसद में, भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, इसका जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, और माननीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ये विषय है आज के।
आज का विषय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, उस पर तो हमने खूब चर्चा की। प्रोफेसर विधु रावल, एक सवाल ये है कि ईवीएम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। अब ओंकार जी भी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, शंका अगर है तो दूर कर देनी चाहिए। उसमें एक और बात उन्होंने कही कि पुलिस वालों का दुरुपयोग करके जनता पर दबाव बनाया गया, यानी पुलिस का भी आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, ये आरोप है। अधिकारियों का तो नाम वो ले ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अगली बार मैं पुलिस वालों के नाम तक बता दूंगा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस किसने गड़बड़ की थी। वरुण जी, लगभग यही आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशियों ने लगाए थे लोकसभा चुनाव। हम याद करें कि इस प्रकार से बहुत सारे इस तरह की स्थितियां आई थी, कंप्लेंट्स आई थी, हमने प्रूफ भी कुछ दिए थे चुनाव आयोग को, और कुछ जगह उस पर कार्रवाई भी हुई थी, आपके ध्यान में होगा। देखिए, अगर जैसा कहा जा रहा है, ओमकार सिंह जी द्वारा दावा किया जा रहा है, जैसे सुखबीर तंवर जी द्वारा दावा किया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस की हवा बन रही है, कांग्रेस की हवा थी, तो क्या कोई कर्मचारी अपनी जॉब को स्टेक्स पर लगाकर इस प्रकार की कोई बात करता? ये दोनों बातें मैच नहीं हो रही हैं। झूठ के अंदर यही खूबसूरती होती है, उसके दो सिरे कभी जुड़ते नहीं, हमेशा अलग होते हैं। अच्छा, जहां तक बात की जांच कर ली जाए, कब तक कर ली जाए साहब, ये भी बता दीजिए, और कब आप संतुष्ट हो जाएंगे? आपका ये संतुष्टि वाला घड़ा कब भरेगा? रोज हो रही है जांच, तो रोज फाड़कर मुंह पर फेंक रहे हैं, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे हैं। आप रोज उठकर खड़े मुंह धोकर कह देते हैं जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए, कब तक? सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है, और ये जो उनकी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इस जजमेंट का शब्द शब्द अगर थप्पड़ ना मारता हो जांच करने की बात करने वालों के मुंह पर, और मैं इसलिए कह रहा हूं जांच करने, क्योंकि ये भी एक तरीका है जनता के मन में भ्रम पैदा करने का। इसी साल जो है अप्रैल के अंदर 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि ईवीएम के सिस्टम से ही करना है। उसके बाद भी बेशर्मी से आपके पैनल में बैठे हुए लोग जो हैं फिर भी कहते हैं नहीं नहीं बैलेट से करवाओ साहब। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा दिमाग है इन लोगों के पास, या ये लोग जो महंगे महंगे वकील खड़े करते हैं उनसे ज्यादा दिमाग इनके पास है? पैसे बचाओ, तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर करो प्लीट। इसके बाद क्योंकि वहां पर सारे पक्षों की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जो है जस्टिस विक्रमनाथ ने, अभी 26 नवंबर को जस्टिस विक्रमनाथ और पीबी वार्ले ने कहा है कि व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू विन द इलेक्शन ईवीएम्स आर नॉट टेम्पर्ड, व्हेन यू लूज द इलेक्शन ईवीएम आर टेम्पर्ड। ये केवल जज साहब नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। अच्छा, एक बड़ी हास्यास्पद सी बात लगी, जब इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता बार बार इनको कहता है कि आप लोग तो इस्तीफा दे दो, मतलब डाउट तो मुझे भी है, मैं क्लीन चिट नहीं दूंगा, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दूंगा, जैसे हम लोग हुए हैं कि साहब प्लीज क्लीन चिट दे दीजिए। अरे आप फर्क ही नहीं पड़ता आपका, तो आप नापथ्य में जा चुके हैं, आप नागन्य हो चुके हैं, कौन पूछ रहा है आपकी क्लीन चिट को? आप अपनी क्लीन चिट अपनी जेब में रखो। आप उनको, कांग्रेस को तो बार बार सलाह दे रहे हो, आपके भी तो 2 विधायक हैं, और फिर आपका तो इतिहास है छाती पर हाथ मारकर इस्तीफा देने का, तो आपका क्या, आप इस्तीफा दे दो ना? नहीं देंगे। आपके तो सुप्रीमो जो हैं, पार्टी के सुप्रीमो नहीं कहूंगा, लेकिन नंबर 2 अब नंबर 1 हो जाए शायद, वो 15,000 वोटों से अपनी परंपरागत सीट से हारे हैं। लेकिन एक बात है, उन्होंने कभी ये बात नहीं की, अभय सिंह चौटाला ने कभी ये बात मैंने नहीं देखी टीवी पर कि वो ईवीएम पर कोई जो है इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। फिर प्रवक्ता साहब क्यों लगा रहे हैं? प्रवक्ता साहब लगा रहे हैं, प्रवक्ता साहब को जुबान तो पकड़नी है प्रवक्ताओं की, साथी दूसरे प्रवक्ताओं की, लेकिन ये महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार नहीं करेंगे कि आप लोगों के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले जो आपकी प्रवृत्ति है, उसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र को नुकसान कितना पहुंच रहा है। आप पर जनता विश्वास नहीं करती, आप क्या कह रहे हैं, जनता भी विश्वास नहीं करती? जनता तो भर भर के विश्वास करती है। कब देखा वरुण जी, आप बड़े लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या 60% से अधिक मतदान जम्मू कश्मीर में होता है अगर जनता विश्वास न करती? क्या हरियाणा में इतने ज्यादा लोग घर से निकलकर मतदान करने जाते हैं अगर जनता विश्वास न करती? जनता इनके मुंह पर थप्पड़ मार रही है, लेकिन ये जनता का नाम लेकर बार बार बोल रहे हैं। फिर एक और बात बड़ी चालाकी से कहते हैं कि मतलब विश्वास तो मैं भी नहीं करता, जांच की बात तो मैं भी करता हूं, लेकिन क्रिमिनल केस जो है बेचारे करण दलाल अकेले पर चले। ये क्यों नहीं कहते कि ओमकार सिंह पर चलना चाहिए क्रिमिनल केस? देखिए चालाकी है ये सारी की सारी। लेकिन आपने जो बात कही, नहीं मैं अब वो वीवीपैट और वाला जवाब भी दे दूं, मॉक ड्रिल होती है जिसका अभी ओमकार सिंह जी ने बताया कि उनको बुलाया गया था, वो नहीं प्रस्तुत हुई, कोई बात नहीं। हर चीज की पहले वोट डलने से आखिरी वोट काउंट होने तक
हर चीज की वीडियोग्राफी होती है बकायदा, और एक मैं सॉफ्टवेयर का भी जवाब देकर जाऊंगा। तीसरी बात, रैंडम वीवीपैट वाला जो है, 5 वीवीपैट की बात है। मेरे साथ एक डिबेट में कांग्रेस के विधायक वीवी बत्रा थे, वो कहते हैं कि जब बार बार जो है, दूसरी बार जब चुनाव वहां पर बड़ी देर तक चुनाव की गिनती चलती रही थी रोहतक में, वो बाद में विजेता घोषित किए, लेकिन हारने वाले जो उम्मीदवार बीजेपी के मनीष ग्रोवर जी थे, उन्होंने जब कहा कि भाई नहीं वीवीपैट की 5 मशीनों की काउंटिंग हो, तो इन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं 5 की ना करो, केवल 2 की कर लो। तो जहां इनको सूट करता है वहां पर तो 2 ही वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, लेकिन जहां सूट नहीं करता वहां 5। मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस अपने इन नेताओं को क्यों नहीं समझा लेती। और जो सॉफ्टवेयर की बात है, बड़े हैरान करने वाली बात है। देखिए, मतलब हर तरीके से ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को बदनाम किया जाए। ये बड़ी घृणित और बड़ी शर्मनाक हरकत है। मैं इस पर इसलिए कठोर शब्द बोल रहा हूं। ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना वरुण जी, पता है देश के अंदर कितनी ईवीएम्स लगती हैं? 10 लाख से अधिक ईवीएम ऑपरेशनल थी और लगभग 2 लाख के करीब जो है बैकअप में थी। किसी को नहीं पता कौन सी ईवीएम कहां जाएगी, कौन सी ईवीएम ग्रामीण क्षेत्र में जाएगी, कौन सी जो है जाएगी। ये भी लॉटरी से होता है, ये भी सबको पता है, ये लॉटरी से होता है कि कौन सी ईवीएम कहां जाएगी। फिर भी कहते हैं मंच हो गया। फिर ईवीएम की मॉक ड्रिल करके दिखाई जाती है हर खुलने से पहले एजेंट को। इसके अलावा 5 रैंडम वीवीपैट, उसका तो कोई नहीं बता रहा कि 5 रैंडम वीवीपैट जो है, भाई जिस ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ की होती तो करे। लेकिन मैं फिर से अपने आप को कोसता हूं कि मैं इतना समय क्यों नष्ट कर रहा हूं इन लोगों को सुनाई देने में। और देश, मैं वरुण जी ये बात कह के अंत करना चाहता हूं, देश का समय नष्ट कर रहे हैं। हमें इनको आड़े हाथों लेना चाहिए, इन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। हम क्यों सफाई दे रहे हैं? वही तो चैलेंज कर रहे हैं आपको कि कीजिए ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो दे तो रहे चैलेंज आपको। हम नहीं देखिए, बात सुनो। अगर डिबेट के अंदर ये वरुण गोयल जी को कुछ गलत कहेंगे तो दुख तो विधु रावल को भी होगा, लेकिन कार्रवाई वरुण जी को ही करनी पड़ेगी। क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम है ये जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम है। मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन से अर्ज कर रहा हूं कि भोंकने की आजादी बंद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं मुझे कोई गलत नहीं कहेगा। ठीक है, अभी जल्दी से, लेकिन ठीक सुखबीर तंवर जल्दी से, मैं आ रहा हूं ओंकार, जा रहा हूं। अगर वरुण जी एक बात कहना चाहूंगा बस। जी बोलिए ओंकार जी। वरुण जी देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है, लेकिन वो बीजेपी का व्यक्ति है ना, जो ये भाषा की मर्यादा हमेशा तोड़ता है, गलत बात है। आपको उसको टोकना चाहिए, बोलना और भोंकना ये गलत बात है। और बार बार मेरा नाम लेके बोल रहा है, हिम्मत है तो पर्चा दर्ज करा दी। मुकदमा दर्ज करवा, क्यों नहीं करवाएगा? तू देश का ठेकेदार नहीं बना हुआ, तू ईवीएम का वकील नहीं है। अगर हमारे को शक है तो होना चाहिए, क्या दिक्कत है उसको? आदमी से आपको क्या इच्छा है? आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए मुझ पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। ऐसा है, मेरे को एक बात बताइए, अगर ईवीएम पे शक है, अगर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पे शक जाहिर किया तो जांच क्यों ना हो जाए? लोकतंत्र है, किसी के बात का लाभ नहीं है, लोकतंत्र है ये। ठीक है नहीं, रुक जाइए। अरे लोकतंत्र है, ये व्यक्ति बीजेपी का प्रवक्ता, इसके दिमाग में कोई कीड़ा घुसा हुआ है। भाषा मर्यादा नहीं, प्लीज हिम्मत है तो मुकदमा दर्ज करवा ले। रुकिए, मत बनाइए, क्या पोजीशन है, क्या परेशानी है? पता नहीं घर से लड़के आता है जनानी से, पता नहीं क्या करता है। अच्छा नहीं लगता आपने रोज साथ रुक जाइए, दोनों से गुजारिश है, रुक जाइए। अरे मैं तो कड़वा ही बोलूंगा, रुकिए सुखबीर तंवर, मेरा आपसे सवाल है बिल्कुल कि अगर पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा बन गई थी तो फिर पुलिस वाले क्यों बीजेपी का साथ देंगे भाई? तुम देश के लोकतंत्र को कमजोर कर देखिए, इस प्रकार बोलते हैं, ये डिफरेंस है इसमें, बोलने और बोलने जिम्मेदारी है सरकार की और न्यायालय की, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से चर्चा चली, मैं 2-3 बात जरूर कहूंगा। चुनाव आयोग द्वारा जो सूचना देने की नियमावली थी वो क्यों बदली गई, और क्या वोटों की चोरी जो चंडीगढ़ में हुई, जिसको देश और दुनिया ने देखा। लोकतंत्र के त्योहार में आम चुनाव किसी भी प्रकार के कम नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार और रुक जाइए। और भाषाई मर्यादा बनाकर अपनी बात आप सभी को रखनी चाहिए। हमने रोज बैठना है, रोज चर्चा करनी है, और अच्छी चर्चा करनी है ना, एक अच्छी चर्चा आगे जाती है, ये हम चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।